Hello बच्चों, let's see the question. The question is during gamete formation the enzyme recombinase participates during. तो यहाँ पे बोल रहा है gamete formation के टाइम पे जो एंजाइम होता है recombinase वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कब करता है. ऑप्शन ए इज प्रोफेज 2, ऑप्शन बी इज मेटाफेज 1, ऑप्शन सी इज एनाफेज 2 एंड ऑप्शन डी इज प्रोफेज 1. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गैमीट फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है. तो गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा होता है मायोसिस से, मतलब इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे ये होता है मायोसिस से. मायोसिस क्यों है होता है यहाँ पे, क्योंकि मायोसिस यहाँ पे जो होता है वो एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है. रिडक्शनल डिवीजन हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है. हियर द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, या फिर जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से क्या होता है कि जो हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं दे आर हैप्लॉइड. तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होंगे द डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, जो हमें एंड में मिलते हैं बाय द एंड ऑफ डिवीजन दे आर हैप्लॉइड. तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मायोसिस होता कैसे है. तो मायोसिस जो होता है वो यहाँ पे दो स्टेजेस में होता है. एक होता है मायोसिस 1 और एक होता है मायोसिस 2. तो यहाँ पे अगर हम पहले मायोसिस 1 की बात करें, मायोसिस 2 जो होता है वो बेसिकली माइटोसिस जैसा ही होता है. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मायोसिस 1 की. तो मायोसिस 1 में क्या होता है कि यहाँ पे भी इसको सेवरल स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 को भी यहाँ पे कई स्टेजेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है. लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पे कब यूज होता है. तो यहाँ पे जो प्रोफेज 1 का जो डिफरेंट स्टेजेस होता है वो होता है लिप्टोटीन. लिप्टोटीन में बेसिकली सिर्फ क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है. फिर होता है जाइगोटीन. जाइगोटीन में हमें यहाँ पे सिनेप्सिस देखने को मिलता है. और फिर होता है पैकिटीन. पैकिटीन जो होता है यहाँ पे मेन क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. फिर आता है डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिनेप्सिस यहाँ जाइगोटीन में फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे डिप्लोटीन में एंड कर जाता है. और डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि पूरी तरह से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पैकेटीन कि यहाँ पे जो पैकेटीन स्टेज है उसमें यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम पहले देखते हैं. तो अगर हम लोग पैकेटीन की बात करें तो ये स्टेज यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो ये क्रॉसिंग ओवर होता किसके बीच में है, ये होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो है ये क्रॉसिंग ओवर होता है. तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है. यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होता है. ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम. दिस इज अ एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस. इट इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस. और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है द एंजाइम इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेज. यहीं पे हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे अगर हम पैकेटीन स्टेज की बात करें तो ये स्टेज दिखता किस तरह से है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सपोज करें कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये एक और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं रेड से. तो ये एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है. और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेज. तो इस तरह से ये दिखता है. दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इसको हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और ये है हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिसके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो हम देखते हैं. तो हमसे पूछा था कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स इन. ड्यूरिंग, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रोफेज 1 में. और प्रोफेज 1 के भी ये किस स्टेज में पार्टिसिपेट करते हैं, पैकेटीन में. तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर प्रोफेज 1 दे सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.